एमडी तो करनी है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में रैंक लेकर आना है, बट क्या करें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। क्या करें? कौन-सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें? कौन से मंथ से तैयारी करें? एक दिन में कितने घंटे पढ़ें? रिवीजन कब करें? एमसीक्यू कब सॉल्व करें? और एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें? कितने एमसीक्यू सॉल्व करें? बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हम टोटल कन्फ्यूज़्ड हैं कि तैयारी कैसे करें? जबकि सारी नॉलेज हमारे अंदर ही है। मतलब कि हमने बीएमएस पढ़ा है, साढ़े 5 साल वही सिलेबस पढ़ा है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ें कि बहुत अच्छा जो है हमारा रैंक आए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी शुरू होती है एमडी की स्ट्रैटेजी। मतलब कि एमडी प्रिपरेशन में अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। जब हमने बीएमएस के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं क्लियर कर लिए हैं, तो ये एग्ज़ाम हम क्यों नहीं क्लियर कर सकते? आखिरकार वही तो सिलेबस आता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है? वही चरक संहिता है, वही सुश्रुत संहिता है। लेकिन एमडी में हम पढ़ें कैसे? साढ़े 5 साल का सिलेबस जो है, साढ़े 5 महीने में कैसे तैयार करें और साथ ही रिवीजन कैसे करें और साथ ही एमसीक्यू कैसे करें? दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। अगर आप देखेंगे जो टॉपर्स का इंटरव्यू है, वो इन्हीं साढ़े 5 से 6 महीने के अंदर मतलब एक मीडियोकर स्टूडेंट रहते हुए ड्यूरिंग देयर बीएमएस टाइम, वो इन्हीं साढ़े 5 से 6 महीने के अंदर ही ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, ऐसी मैनेजमेंट करते हैं सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की कि वो टॉपर यानी कि टॉप 10 में भी रैंक लेकर आते हैं। तो दोस्तों साढ़े 5 साल की जो बीएमएस होती है, वो करी तो सबने होती है, बट फ़र्क आता है स्ट्रैटेजी में, शेड्यूल मेकिंग में, टाइम मैनेजमेंट में। आपको जो गिने-चुने महीने होते हैं, ठीक है? 6 से 8 महीने होते हैं, उसमें कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं कि आपका जो रैंक है वो टॉप 10 में आए। वो कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जितना टाइम दिया गया है, उस टाइम में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं और हम सबको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट में बृहत्त्रयी आता है, ठीक है? तो बृहत्त्रयी में चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। आपने देखना है कि मुझे सबसे पहले एक कॉपी पेन ले लेना है, उसपे आपने लिखना है कि मुझे चरक संहिता जो है इसका सूत्र स्थान के 30 अध्याय, ठीक है, वो 15 दिन में कंप्लीट करने ही करने हैं। 10 से 15 दिन में मुझे सूत्र स्थान कंप्लीट करना है और फिर आपने ले लेनी है एमसीक्यू की बुक, जिसमें स्पेशली चरक संहिता के ही क्वेश्चंस हों। जैसे कि कई बुक्स ऐसी आती हैं, चरक चंद्रिका ले लीजिए, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, साथ में ही उसके क्वेश्चंस जो है उस बुक में एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, साथ में उसमें से ही उसके एमसीक्यू चरक चंद्रिका से सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आपका सूत्र स्थान कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? आप क्या करते हैं? आपने सूत्र स्थान चरक संहिता से कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जांपल। अब आप रिवीजन करने जाएँगे। रिवीजन में आप फिर से वो बुक खोलने बैठ जाते हैं, ठीक है? आपको रिवीजन करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? आप सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके सूत्र स्थान पढ़ा, 15 दिन लगा के, 10 दिन लगा के और फिर से अब मुझे सारा रिवीजन के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आप सूत्र स्थान पढ़ते हैं, आप तभी एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें नोट करते जाइए और रिवीजन के टाइम आपने बुक नहीं खोलनी क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी है, बार-बार इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने दोबारा से अपने जो नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, उसको पढ़ना है, ना कि बुक में से दोबारा से इतना सारा टाइम लगाना है। जो आपने पहले 15 दिन में पढ़ा है, आपने दोबारा से वो नोट्स जो है 2 घंटे में फटाफट से रिवीजन कर लेने हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपने मान लीजिए 1 दिन में 3 चैप्टर सूत्र स्थान के पढ़े और उसके नोट बनाए। अगले दिन वो 3 चैप्टर के पहले नोट पढ़ेंगे, फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से आपका रिवीजन बहुत ईज़ी हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन होगा एंड एमसीक्यू जो साथ सॉल्व हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, ठीक है? जब आप चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, फिर आप और बुक्स जैसे कि ग्लोबल आयुर्वेद एक अच्छी बुक है, उसमें पूरे चरक के सूत्र स्थान के तकरीबन 1000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सॉल्व करिए, ठीक है? उसमें स्थान वाइज़ जो है एमसीक्यू दिए गए हैं। पहले आप चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसमें स्थान वाइज़ एमसीक्यू जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। मुझे एक स्थान इतने दिन में कंप्लीट करना है और इसके साथ-साथ ही पढ़ते टाइम मुझे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। डेली वो नोट्स जो है रिवीजन करने हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा एंड डेली साथ के साथ ही मुझे उस चैप्टर जो-जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आपका चरक संहिता, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे पूरी चरक संहिता जो है, मान लीजिए कि 1.5 महीने में ख़त्म करनी ही करनी है। उस स्ट्रैटेजी को बार-बार देखिए, शेड्यूल को बार-बार देखिए। अपना ये नहीं है कि एक बार शेड्यूल बना दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता दोस्तों। घर में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, आप जॉब करते हैं, जॉब में कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है, घर में ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ लग जाता है, तो आपका वो चैप्टर मिस हो जाता है, बाय चांस उस दिन मिस हो जाएगा, तो क्या करना है? ऐसा सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं होता। तो आपने
या तो उस दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने हैं ताकि आप शेड्यूल जो है साथ के साथ ही आपका चलता रहे प्रॉपर जैसे आपने बनाया। अगर नहीं हो पाता तो उस शेड्यूल को चेंज करिए। कैसे मतलब चेंज करना है कि आपने डेढ़ महीने के अंदर ही कैसे उसको ऐसा चेंज करना है कि उतने ही टाइम में आपका सारा जितना आपने सोचा था उतना सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है? शेड्यूल को डेली ऑब्ज़र्व करिए कि आपका वो शेड्यूल साथ के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपनी वॉल पे चिपका लीजिए उस शेड्यूल को। ऐसे ही आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, सुश्रुत चंद्रिका से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अष्टांग हृदय जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद इस तरह से आपका साथ-साथ रिवीजन होगा बृहत्त्रयी का और एमसीक्यू भी सॉल्व होंगे एंड देन आपको देखना है कि 3 महीने के अंदर लगभग आपकी बृहत्त्रयी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है? आप कितना भी ज़्यादा पढ़िए या कितना कम पढ़िए, 3 महीने में बृहत्त्रयी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आप आएँगे सब्जेक्ट्स पर। ठीक है? माइनर संहिता, काश्यप संहिता, आजकल काश्यप संहिता से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद है रस शास्त्र है, द्रव्य गुण है, भेषज कल्पना है, ठीक है, षाण्डव संहिता है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये छोटे-छोटे जो संहिताएँ होती हैं, इसमें से दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल के लेटेस्ट एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आप 10-10 दिन रख लीजिए इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। आपने कंप्लीट करना ही है और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है? और उसको बार-बार रिवीजन करना है। जो डोज़ेज़ होती हैं, मात्राएँ होती हैं, उसकी छोटी-छोटी चिट्स बना लेनी है, अपनी वॉल पे लगानी है क्योंकि डोज़ेज़ जो हैं बहुत जल्दी भूलती हैं। इनको दिन में 3 से 4 बार बार-बार रिवीजन करना, फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए चिट्स की, बार-बार फ़ोन में देख-देख के उसको रिवीजन करना आपको पड़ेगा ताकि आपको लास्ट में जाकर ये डोज़ेज़ ना भूलें, ठीक है? इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी बनाइए मुझे कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट, कौन सा स्थान कंप्लीट करना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले चरक संहिता स्टार्ट करिए, सुश्रुत करिए, ठीक है? और चरक संहिता में भी देखिए तो चरक का शारीर स्थान, विमान स्थान और सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, ठीक है? सिद्धि स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत संहिता का जो सूत्र स्थान है वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और फिर उत्तर तंत्र में आपका जो उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 27 से 37 तक जो है आपका कौमार भृत्य, स्त्री प्रसूतियाँ जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शालाक्य में से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये मैं आपको बता रही हूँ, जबकि मैं इसके बाद हमारा जो डेली का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एआईए पीजीटी की ट्रेनिंग का चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसपे मैं शलाक्य भी आपको पढ़ाऊँगी प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है? तो उसको भी फॉलो कीजिए एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो डेली के लेक्चर्स आते हैं, आजकल हमारा सुश्रुत संहिता जो है डेली चला हुआ है, डेली लेक्चर्स में वहाँ पे भी शेयर करती हूँ और वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स भी पूछती रहती हूँ, डिस्कशंस होती रहती हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, ताकि आप खुल के वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं बताएँ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ, ठीक है? तो ये जो स्थान है, ये इम्पोर्टेंट स्थान है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आयुर्वेद का हो और इनमें से क्वेश्चन ना आए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं आपको इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है। सेकंड थिंग इज़ कि आपको बार-बार ऑब्ज़र्व करना है कि आपने इतने दिन में इतने चैप्टर्स करने का सोचा, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है कि नहीं। थर्ड थिंग इज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको अच्छे से डेली रिवीजन करने हैं, दोबारा से बुक नहीं खोलनी, दोबारा से नोट से पढ़ना है, ठीक है? एंड फोर्थ थिंग इज़ कि डेली जो है चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व हो जाएँ, फिर आपने स्थान वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर गोविंद पारेख जो है आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। लास्ट में आयुर्वेद सक्सेस लाइन है, ऐसी कई बुक्स हैं जो कि आपको सर्च करने में मिल जाएँगी। तो कहने का मतलब कि पहले चैप्टर वाइज़, स्थान वाइज़, फिर बाद में मिक्स सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, वो कितनी पास हुई है, कितनी फेल हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 100% आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल सही जाए। उसको बार-बार चेंज करना पड़ता है, बार-बार ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, फ़ोकस्ड रहना पड़ता है, तब जाके मंज़िल मिलती है, ठीक है? जब आउट ऑफ फ़ोकस हो जाएँगे तो स्ट्रैटेजी भी वीक हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट 24 घंटे सबको मिले होते हैं, लेकिन 24 को 48 घंटे कोई-कोई ही बना पाता है, ठीक है? तो उस चीज़ को सीखिए और आप डेली प्रैक्टिस से उस चीज़ को सीखेंगे। नमस्कार।